मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ MX। देश में अक्सर इस तरह की खबरें आती हैं कि नौजवान युवा रोजगार को लेकर परेशान हैं। जब जब कहीं पर इलेक्शन आता है थोड़ा बहुत मामला इसको इस तरह का उछाला जाता है। लेकिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें मध्य प्रदेश के कुछ नौजवान युवा बाकायदा शपथ ले रहे हैं कैमरे के सामने कि अगर हमारी भर्ती नहीं की गई, हमारी इस मांग को पूरा नहीं किया गया तो हम भारतीय जनता पार्टी को कभी भी वोट नहीं देंगे। और न सिर्फ वो, बल्कि ये शपथ भी खाई जा रही है, ये कसम भी खाई जा रही है कि न सिर्फ वो बल्कि उनका पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा। पहले ये वीडियो सुनिए। हम मध्य प्रदेश के समस्त अभ्यर्थी शिक्षक वर्ग 3 के ये शपथ लेते हैं कि अगर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार हमारे 51,000 पद वृद्धि नहीं करती है और 100% वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करती है तो हम सब शपथ लेते हैं कि मैं मेरा पूरा परिवार मेरे रिश्तेदार मेरे गांव मेरे ब्लॉक मेरे जिले और पूरे प्रदेश के बेरोजगार युवा जो 2.5 करोड़ हैं वो बीजेपी को आजीवन वोट नहीं देंगे और न कभी आने देंगे मध्य प्रदेश में। तो देखा आपने इस वीडियो में बाकायदा कुछ एग्जाम्स का जिक्र करते हुए कहा जा रहा है कि इन एग्जाम्स में अगर लिस्ट नहीं निकाली गई, भर्ती नहीं मिली, वेटिंग लिस्ट 100% नहीं बनाई गई, अगर इन शर्तों को पूरा नहीं किया गया भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य मध्य प्रदेश की सरकार के जरिए, तो हम भारतीय जनता पार्टी को ना हम ना हमारा परिवार कभी वोट देगा। अब इस वीडियो के बाद जब इसको सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है तो दोनों ही तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आपको याद होगा यूपी इलेक्शन, किसान आंदोलन के बाद जब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुआ, उस वक्त हम जब ग्राउंड पर जा रहे थे तो ऐसा ही नजर आ रहा था, ऐसा ही प्रतीत हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हार रही है। एक एक चरण की अगर हम बात करें, तमाम चरणों में खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरह की नाराजगी नजर आ रही थी और किसान ये प्रतिज्ञा कर रहा था, किसान ये शपथ ले रहा था कि ना वो और ना ही उसका परिवार भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। लेकिन जब नतीजा जाए, जब रिजल्ट आया इलेक्शन का, तो आपने देखा कि मुजफ्फरनगर ऐसा जैसे इलाके में जहां से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, किसान आंदोलन की, और जहां के नेता इस आंदोलन को लीड कर रहे थे और जहां से लगातार ये खबरें आती थीं कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट अगर गांव में जा रहा है तो उसको वहां से खदेड़ दिया जा रहा है, उसको वहां से भगाया जा रहा है। इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर चल रही थी, लाखों व्यूज मिल रहे थे, लोग खुश हो रहे थे कि अब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से उखड़ जाएगी। लेकिन हुआ उसका उल्टा। सरकार बनी और ख़ास तौर से जहाँ जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रोष था, जहाँ जहाँ पर भी ये देखने में आ रहा था, चाहे हम लखीमपुर खीरी की बात करें, लखीमपुर खीरी में भी काफ़ी विरोध देखने में आया था, वो कांड हुआ था, आपको याद होगा। लेकिन उसके बावजूद मुजफ्फरनगर की अगर हम बात करें, लखीमपुर खीरी की बात करें, तमाम जगहों पर, अभी आप बाई इलेक्शन देख लीजिए, लखीमपुर खीरी में भारतीय जनता पार्टी ने जीता। तो इसी तरह की टिप्पणी इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया में की जा रही है और ये कहा जा रहा है जिस तरह से इस वीडियो में शर्त लगाई जा रही है, अगर मामा इन शर्तों को मान लेते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अगर छात्रों की इन शर्तों को मान लेते हैं, तो फिर जिस चीज़ को ट्वीट किया जा रहा है विपक्षी दल, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के द्वारा, तो उससे सवाल पूछा जा रहा है कि अगर कांग्रेस क्या करेगी अगर इसको मान लिया जाता है। उसके साथ ही जो शर्त लगाई जा रही है उसको लेकर भी इनकी मंशा के ऊपर सवालात खड़े हो रहे हैं कि शर्त रखने का मकसद यही है
कि इनकी मांगों को पूरा कर लिया जाए। और जब ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है, लोग इसको रिट्वीट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सत्ता दल इस पर सोचेगी और उम्मीद यही है कि शायद छात्रों की इन मांगों को मान लिया जाए। लेकिन सवाल ये है, 2 करोड़ रोजगार देने की बात जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में नौजवानों से की थी, युवाओं से की थी, और युवाओं ने बढ़ चढ़ करके उनका साथ दिया था, सरकार बनाई थी, 2019 में भी बनाई गई, और क्या उसको इम्प्लीमेंट किया गया है? अब थोड़ा बहुत देखने में आ रहा है कि सरकार थोड़ी सी सख्त नज़र आ रही है इस चीज़ को लेकर और काम करती हुई थोड़ी बहुत नज़र आ रही है। लेकिन जितने भी टेस्ट हो रहे हैं नौकरियों के लिए, रिटन टेस्ट, एग्ज़ाम जितने भी हो रहे हैं, उसका पेपर लीक कर दिया जाता है, उसके बाद इंक्वायरी बिठाई जाती है, पर्चे को निरस्त कर दिया जाता है, छात्रों से करोड़ों लाखों रुपए वसूल किए जा रहे हैं आवेदन के नाम पर, और उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इस चीज़ों को लेकर के ज़्यादा रोष नौजवानों में नज़र आ रहा है, युवाओं में नज़र आ रहा है, और जब ये संख्या बढ़ती चली जा रही है, लोग नौजवान पीएचडी करने के बाद भी अगर इलाके में कोई 2-4 वैकेंसियाँ निकलती हैं स्वीपर तक की, तो हज़ारों की संख्या में पीएचडी किए हुए, एमबीए किए हुए छात्र नज़र आते हैं जो उसमें आवेदन करते हैं। बेरोज़गारी का ये आलम है, लेकिन इस तरह की चीज़ों को मेन स्ट्रीम मीडिया ख़ासतौर से इस तरह के इश्यूज़ पर बात नहीं करती, इस तरह के इश्यूज़ पर को नहीं उछाला जाता। अब ये मामला भी जब सामने आया है तो कहीं पर भी आपने इस वीडियो को मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं देखा होगा, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से गोदी मीडिया सत्ता से सवाल करना छोड़ चुकी है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना, उसके साथ ही फॉलो भी करें। हम मध्य प्रदेश के समस्त अभ्यर्थी शिक्षक वर्ग 3 के ये शपथ लेते हैं कि अगर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार हमारे 51,000 पद वृद्धि नहीं करती है और 100% वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करती है, तो हम सब शपथ लेते हैं कि मैं, मेरा पूरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरे गांव, मेरे ब्लॉक, मेरे जिले और पूरे प्रदेश के बेरोजगार युवा जो 2.5 करोड़ हैं, वो बीजेपी को आजीवन वोट नहीं देंगे और न कभी आने देंगे मध्य प्रदेश में।